दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसे स्टार्टर की बात करूंगा कि हमारी दो सम्प पंप एक ही फ्लोट स्विच से कंट्रोल हो जाएंगी ऑटो में। तो होता क्या है कि इस सम्प पिट के अंदर पानी भर जाता है तो हमारा फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, जो हमारा सेलेक्टर स्विच है इसको 1 नंबर ऑटो में जैसे ही सेट करेंगे तो हमारा एक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। और हम देख रहे हैं जाकर के कि हमारा पिट के अंदर पानी ज़्यादा है तो हम दूसरे वाले पंप को अपना ग्रीन पुश बटन दबा करके ऑन कर देंगे, जिससे कि हमारा दोनों मोटर पानी को एक साथ खाली करेगी। और जैसे दोस्तों हमारा पिट का पानी खत्म होगा, फ्लोट स्विच हमारा नीचे हो जाएगा और हमारी दोनों मोटर एक साथ बंद हो जाएंगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारा फ्लोट स्विच हो जाता है खराब, तो हम अपने सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर मैनुअल में सेट करके किसी भी मोटर को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं अपने पुश बटन की सहायता से। तो आ जाइए, आपको प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट समझाता हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे पहले हम अपना पावर सर्किट डायग्राम समझेंगे। पावर सर्किट डायग्राम समझने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक 3 पोल का एमसीबी लगाया है, जिसके इनपुट पर मेरे आर बाई बी तीनों फेज आ रहे हैं। एक न्यूट्रल स्ट्रिप लगाई है। ज़्यादातर आपको स्टार्टर के अंदर न्यूट्रल स्ट्रिप देखने को मिलेगा, क्योंकि ये न्यूट्रल स्ट्रिप एमसीबी से सस्ता पड़ता है, इसलिए यहाँ न्यूट्रल स्ट्रिप लगा देते हैं। तो आर बाई बी तीनों फेज एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट से आउट करेंगे और जो हमारा दूसरा वाला कॉन्टैक्टर है इसके इनपुट पे हम आर बाई बी तीनों कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा ये पहले वाला कॉन्टैक्टर है इसके इनपुट पर भी हम आर बाई बी तीनों फेज कनेक्ट कर देते हैं। और इस कॉन्टैक्टर के नीचे जो ओवरलोड रिले लगी हुई है इसके नीचे वाले पॉइंट से आर बाई बी तीनों फेज को आउट करके जो हमारा सम्प पंप पड़ी हुई है पिट के अंदर, इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों जो हमारी दूसरी वाली मोटर है इसका भी कनेक्शन हम कर देते हैं। जैसे हमने पहली मोटर का कनेक्शन किया था, एज इट इज हमने दूसरी मोटर का भी कनेक्शन कर दिया है। पावर सर्किट डायग्राम हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमको करना है अपना कंट्रोलिंग का वायरिंग। कंट्रोलिंग के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एक सिंगल पोल का एमसीबी लगा के रखा हुआ है, जिसका रेटिंग हमारा 6 एम्पियर का होता है। जो हमारा 3 पोल एमसीबी के नीचे वाला पॉइंट है, यहीं से एक फेस को लूप दे दिया है हमने, जो एमसीबी के इनपुट नीचे वाले पॉइंट में गया हुआ है। और एमसीबी के ऊपर वाले पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे और इसको ले जाएंगे पहले ओवरलोड रिले में, क्योंकि ओवरलोड रिले का 95 और 96 नंबर पॉइंट हमारा एनसी पॉइंट होता है। तो इन दोनों रिले को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। जैसे आप देखेंगे कि पहले इस 1 नंबर जो कॉन्टैक्टर है हमारा, इसको 1 मान लिया है मैंने और ये 2 मान लिया है आपको समझाने के लिए। तो इसके 95 में कनेक्ट कर देंगे और 96 नंबर पॉइंट से सप्लाई को आउट करके जो हमारा दूसरी वाली रिले है इसके 95 नंबर में लेके जाएंगे। ये दोनों हमारी रिले सीरीज में कनेक्ट हो गई। अब जो दोस्तों हमारी दूसरी वाली रिले है इसके 96 नंबर पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे। और जो हमारा सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है, सेलेक्टर स्विच के नीचे हमारे टोटल 8 पॉइंट होते हैं। जो पहले वाले, इसको पहले तो मैं ऊपर वाले कवर को साइड में हटा देता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। नीचे आप देखेंगे तो 1 नंबर और 2 नंबर 2 पॉइंट हैं। दूसरी साइड के 2 पॉइंट ब्लैंक होते हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं। चाहे तो आप ब्लैंक वाले पॉइंट पर इनपुट दे दो, चाहे तो आप 1 या 2 नंबर वाले पॉइंट पर इनपुट दे दीजिए। जैसे यहाँ देखेंगे कि हमने 2 नंबर पॉइंट में इनपुट दे दिया। अगर हम सेलेक्टर स्विच को 1 नंबर पर सेट कर देते हैं, जैसे यहाँ आप देखेंगे कि सेलेक्टर स्विच को मैं 1 नंबर पर सेट करके रखा हुआ है, इसको फिर से मैं हटा देता हूँ। तो 1 नंबर पर सेट करने के बाद हमारे B1 और A1 में सप्लाई आउट करेगा सेलेक्टर स्विच। तो हम B1 से सप्लाई को आउट कर लेते हैं। आप चाहें तो A1 से भी आउट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इसका स्क्रू लूज हो जाता है या फिर इसके थ्रेड खराब हो जाते हैं, तो हम वहाँ पर A1 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ B1 से सप्लाई को आउट करेंगे और जो हमारा फ्लोट स्विच लगा हुआ है इसके एक पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। अब फ्लोट स्विच के आप अंदर देखेंगे तो हमारे यहाँ 3 तार दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ भी आपका एक डाउट होगा कि फ्लोट स्विच के कौन से तार में हम इनपुट दें। तो सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप एक तार में फेज लगा दो और एक बार फ्लोट स्विच को नीचे करो, फिर देखो कौन से तार में सप्लाई आउट हो रही है, और फिर एक बार फ्लोट स्विच को ऊपर की तरफ उठाओ, फिर देखो सप्लाई आउट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर दोनों कंडीशन में फ्लोट स्विच सप्लाई को आउट कर रहा है, जैसे हमने नीचे लटकाया तब भी एक तार से सप्लाई निकल रही थी और जैसे ऊपर उठाया तब भी दूसरे तार से सप्लाई निकल रही थी, तो हमने अपना इनपुट दिया है वो कॉमन पर दिया है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप इनपुट तीनों बार में अलग अलग चेक कर सकते हैं और फ्लोट स्विच को ऊपर या नीचे उठा करके सप्लाई को चेक करके अपना कॉमन वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जो हमारा फ्लोट स्विच का दूसरा वाला वायर है इससे सप्लाई को आउट करेंगे और जो हमारा पहला वाला कॉन्टैक्टर है इसके A1 में ले जा करके कनेक्ट कर देंगे।
दोस्तों हमने फ्लोट स्विच का वायरिंग प्रॉपर तरीके से समझ लिया है। अब अपने स्टार्टर में हम न्यूट्रल का वायरिंग कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा 2 नंबर पॉइंट सेलेक्टर स्विच का फंक्शन होता है उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। तो न्यूट्रल स्ट्रिप के ऊपर वाले पॉइंट से न्यूट्रल को आउट करेंगे और जो हमारा बाद वाला कॉन्टेक्टर 2 नंबर है इसके A2 पॉइंट में हम कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा 1 नंबर कॉन्टेक्टर है तो यहीं से हम एक लूप उठाएंगे और इस A2 वाले पॉइंट पर हम कनेक्ट कर देंगे। प्रैक्टिकली क्या होता है कि न्यूट्रल स्ट्रिप से तार उठा करके पहले इसके A2 में ले जाएंगे और यहाँ बीच में से हम लूप नहीं लेते कि यहाँ पर कट लगा दी और टैप लगा के जोड़ दिया। ऐसा हम वायरिंग में कभी नहीं करते हैं। इसके A2 पॉइंट से ही एक लूप उठा करके इसके A2 में ले जाएंगे। दोस्तों हमारे न्यूट्रल का वायरिंग भी हमने प्रॉपर तरीके से समझ लिया। इस इंडिकेटर में जब हम इंडिकेटर समझाएंगे तब न्यूट्रल दे देंगे। अभी हम समझ लेते हैं अपना इस सेलेक्टर स्विच का फंक्शन। तो सेलेक्टर स्विच को हम 2 नंबर पर जब सेट करेंगे तो हम सेलेक्टर स्विच के A2 और B2 पॉइंट में सप्लाई को देखेंगे। तो यहाँ आप चाहो तो A2 से भी आउट कर सकते हो, आप चाहो तो B2 से भी आउट कर सकते हो। अब सेलेक्टर स्विच के B2 पॉइंट से सप्लाई को आउट करेंगे और जो हमारे 2 NC बटन लगे हुए हैं, स्टॉप बटन, इनके अंदर ले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक लंबा सा तार आपको दिखा देता हूँ। प्रैक्टिकली जब आप कनेक्शन करेंगे तो A2 से सप्लाई आउट करके पहले इसमें ले जाएंगे और यहीं से लूप ले जाते हुए इसके अंदर ले जाएंगे। जैसे मैंने समझाया कि तार में कट लगा के हम टैप नहीं लगाते, ऐसे हमको कभी कनेक्शन नहीं करना होता। तो अब ये वाला मैं ऊपर से हटा देता हूँ, आपका ग्रीन और रेड पुश बटन। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ हमारा एक NC कॉन्टैक्ट है और ऊपर हमारा NO कॉन्टैक्ट है। तो NC के इनपुट में दे दी सप्लाई और NC से सप्लाई को आउट करके NO के इनपुट में और NO से सप्लाई को आउट करके हम A1 में लगा देंगे। जो हमारा ग्रीन और रेड पुश बटन होता है इसके पीछे 2 पॉइंट होते हैं जो मैंने यहाँ पर दिखाए हुए हैं। दोस्तों A1 में तो हमने सप्लाई लगा दी है, लेकिन होता क्या है कि अभी उतनी देर के लिए कॉन्टैक्टर ऑन होगा जितनी देर हम अपना ग्रीन पुश बटन दबाएंगे। तो इस कंडीशन में हमको अपना ये कॉन्टैक्टर को होल्ड करना होता है। तो होल्ड करने के लिए A1 से ही एक लूप उठाते हैं और जो 13 नंबर NO पॉइंट है यहाँ कनेक्ट कर देंगे। जरूरी नहीं कि आप जब वायरिंग करेंगे तो आपको 13 नंबर NO ही दिखे, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमको NO पॉइंट यूज करना है। अगर 4 पोल का कॉन्टैक्टर होता है तो हम कॉन्टैक्टर का NO पोल यूज कर लेते हैं चौथा। तो अब 13 नंबर में हमने ऊपर सप्लाई दे दी, नीचे जो 14 नंबर NO पॉइंट है इससे सप्लाई को आउट करके जो हमारा ग्रीन और रेड पुश बटन लगा होता है तो रेड पुश बटन के आउटपुट में कनेक्ट करते हैं। आप चाहो तो ग्रीन पुश बटन के इनपुट में भी कनेक्ट कर सकते हो। सप्लाई हमने कनेक्ट कर दी और यहाँ अपना दोनों पुश बटन लगा देते हैं। जो दोस्तों हमारा सेलेक्टर स्विच है इसके ऊपर भी मैं कवर लगा देता हूँ। इसका कवर हटा करके अभी तक लगाया नहीं है। दूसरी साइड वाले कॉन्टैक्टर के जो ग्रीन और रेड पुश बटन है इनको हटा करके भी एज इट इज वायरिंग कर देता हूँ जैसा इधर करी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से सप्लाई होती हुई A1 में कनेक्ट कर दी मैंने। अब जो A1 को सप्लाई गई हुई है यहीं से एक लूप उठा करके इसके NO पॉइंट में दे देता हूँ। इसको भी हमको होल्ड करने की ज़रूरत होगी। अब 14 नंबर से सप्लाई को आउट करके और इसके भी इनपुट में दे दूंगा जो ग्रीन पुश बटन का इनपुट है। आप चाहो तो रेड पुश बटन के आउटपुट में दे सकते हो। एज इट इज वायरिंग हमारा हो गया है। अब इसका भी मैं ग्रीन और रेड पुश बटन को दोबारा से लगा देता हूँ। अब हम समझ लेते हैं कि हमारा स्टार्टर काम कैसे करेगा। दोस्तों मान लीजिए कि अभी हमारा सम्पिट के अंदर पानी भर गया और हमारा जैसे ही ये फ्लोट स्विच ऊपर होगा तो जो फ्लोट स्विच का आउटपुट गया हुआ है A1 में तो ये वाला कॉन्टैक्टर हमारा ऑटो में ऑन हो जाएगा। अब होगा क्या, जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो 13 नंबर NO में भी सप्लाई जाएगी। जब यहाँ से फ्लोट स्विच से होती हुई यहाँ तक आ रही है, जब जैसे कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा तो जो NO पॉइंट है ये NC बन जाएगा और ये सप्लाई हमारी यहाँ से आउट होती हुई और दूसरा वाला कॉन्टैक्टर है उसके NC तक जा रही है। अब जैसे ही हम अपना ग्रीन पुश बटन दबाएंगे तो ये कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा हमारा और जैसे ही हमारा पिट खाली होगा तो फ्लोट स्विच जैसे ही हमारा नीचे होगा फ्लोट स्विच सप्लाई को कट कर देगा और दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑफ हो जाएंगे। दोस्तों प्रॉपर तरीके से हमने स्टार्टर का वायरिंग समझ लिया है। आप एज इट इज वायरिंग करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हम अपने इंडिकेटर का वायरिंग कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ A2 पॉइंट पे हमारा न्यूट्रल आया हुआ है तो यहीं से एक लूप उठाएंगे और जो हमारे तीनों इंडिकेटर हैं इनके एक पॉइंट, इनके पीछे भी 2 पॉइंट होंगे तो एक एक पॉइंट पर हम यहाँ न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। तो जो हमारा ग्रीन इंडिकेटर है इसको हम ऑन के लिए यूज करेंगे। तो दोस्तों ऑन का इंडिकेटर लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप A1 से ही एक तार उठाओ और ऑन के इंडिकेटर में लगा दो। अब दूसरा इंडिकेटर हम रेड ऑफ के लिए यूज करेंगे। कहीं कहीं स्टार्टर में आपको ऑन का इंडिकेटर रेड दिख सकता है और ऑफ का इंडिकेटर ग्रीन दिख सकता है। तो आपको सिर्फ वर्किंग प्रिंसिपल समझना है, आपको कलर पे नहीं जाना।
तो ऑफ का इंडिकेटर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 14 नंबर एनओ पॉइंट से एक लूप उठाएंगे और जो 22 नंबर एनसी पॉइंट है इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। अब जो हमारा 21 नंबर एनसी पॉइंट है यहाँ से सप्लाई को आउट करेंगे और इसको जो हमारा रेड इंडिकेटर है इसके अंदर कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों हमारा ट्रिप का इंडिकेटर बचा हुआ है, तो ट्रिप का इंडिकेटर लगाने के लिए जो ओवरलोड रिले का 95 नंबर पॉइंट होता है यहाँ से एक लूप देते हैं 98 नंबर पॉइंट में और 97 से सप्लाई को आउट करके अपना ट्रिप के इंडिकेटर के अंदर लगा देते हैं। एज इट इज आप वायरिंग कर सकते हैं दूसरे वाले कॉन्टेक्टर के इंडिकेटर में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।